नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला में विश्व एड्स दिवस पर पीटर हाफ में स्वास्थ्य विभाग राज्य एड्स नियंत्रण समिति की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि एड्स पीड़ित बच्चों के लिए सरकार आगामी बजट में सरकार अलग योजना लेकर आएगी। इस दौरान सीएम ने एड्स जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सीएम ने कहा कि एड्स की बीमारी छुपानी नहीं चाहिए, इस बीमारी के इलाज से उम्र को बढ़ाया जा सकता है। वहीं इस दौरान सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि जैसे कि हाईकमान की तरफ से उनको निर्देश होंगे, उसके अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये छुआछूत की बीमारी है। और इस इलाज का एक अच्छा हमारे पास तरीका है कि इसमें उम्र बढ़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही इस बीमारी पर जो हमारे वैज्ञानिक है विश्व के, वो इसका इलाज ढूंढेंगे। मेरा मानना है कि हिमाचल में 5500 के करीब एड्स के ग्रसित लोग हैं और समाज भी अब उनको थोड़ा धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है। में हमने पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। आप देख रहे होंगे कि आए दिन हमारे लोग हर जगह छापेमारी कर रहे हैं, चिट्टा पकड़ा जा रहा है। सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए अब स्पेशल कमांडो फोर्स की हम भर्ती करने जा रहे हैं। इसमें 1200 के करीब हम भर्ती अभी निश्चित हो रही है और स्टिक करेंगे इसको। और हिमाचल प्रदेश से जो नशे के सौदागर हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के 11वें संस्करण में 51,000 के अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री देश भर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 37 स्थानों पर मौजूद रहे। शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने 100 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस रोजगार मेले में युवाओं को डाक विभाग, गृह मंत्रालय और साथ ही राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग, परिवार कल्याण मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों और विभागों में नियुक्तियां होंगी। और साथ ही मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि अब तक 10 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं। 2024 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है और 6,52,000 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। शिमला में हमारे बीच में चीफ कमिश्नर है इनकम टैक्स की श्रीमती रेखा शुक्ला जी और आयुक्त सुनील जी के नेतृत्व में यहाँ पर मेरे द्वारा हम लोगों के द्वारा भी 25 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और पूरे देश के अंदर 51,000 नियुक्ति पत्र रोजगार मेले के तहत बांटे गए हैं, जो अब मिलाकर के 10 लाख लोगों को रोजगार देना था प्रधानमंत्री जी को, तो उसमें काफी निकट उसके पहुंच गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकारें बनेंगी, एनडीए के नेतृत्व में सरकारें बनेंगी, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किया है उस काम के आधार पर जनता का जो मोबिलाइजेशन है वो एनडीए की तरफ है, मोदी जी की तरफ है। धर्मशाला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जिला कांगड़ा और चंबा और साथ ही जिला मंडी के जोगिंदर नगर मंडल के अधिकारियों से उनके क्षेत्र में चल रहे कार्यों का ब्यौरा लिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण में जिन ठेकेदारों के नाम पर काम नहीं किया जा रहा है, उन्हें तीसरे चरण में कोई नया काम नहीं दिया जाएगा। और आगे उन्होंने कहा कि कामों की देरी को वो बड़ी सख्ती से लेंगे और जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर एक्शन लेने के लिए भी परहेज नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई भी समझौता नहीं होगा। लोक निर्माण मंत्री ने फतेहपुर और मंड क्षेत्र के में आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का भी जायजा लिया है। आज हमने पीडब्ल्यूडी की कांगड़ा सर्कल की बैठक, कांगड़ा जोन की बैठक यहाँ पे आयोजित करी, जिसमें हमारा
चंबा से लेकर पूरा कांगड़ा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो विकास कार्य है उसकी पूरा ब्यौरा डिपार्टमेंट द्वारा रखा गया है। उसमें जो विकास कार्यों में कमी आ रही है या कुछ समस्याएं आ रही है उसकी भी जानकारी हमने प्राप्त करी है और उसको हम उसका निपटारा करने का पूरा प्रयास करेंगे। शिमला में कांग्रेस के महासचिव और होली लॉज के करीबी यशवंत जर्जा को सरकार ने हिमुंडा का उपाध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि वीरवार को कार्यभार संभालने यशवंत ने हिमुंडा कार्यालय पहुंचे और जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया। कार्यालय में यशवंत ने कार्यभार संभाला और इस दौरान कई लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। उपाध्यक्ष बनाने पर यशवंत ने कांग्रेस आलाकमान और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार भी जताया और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने और शिमला शहर की भीड़ को कम करने के लिए शहर के बाहर माउंटेन सिटी बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व की वीरभद्र सरकार में भी हिमुंडा के उपाध्यक्ष थे और अब दोबारा से हिमुंडा के उपाध्यक्ष बनने का उन्हें मौका मिला है और हिमुंडा के उत्थान के लिए दिन रात कार्य करेंगे। इन सब लोगों ने मुझ पे जो विश्वास जताया है और मुझे दोबारा से हिमुंडा के उपाध्यक्ष बनने का मौका दिया है, इसके लिए मैं इन सब का बहुत आभारी हूं और इनके साथ ही कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने भी सभी संगठन के लोग हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष सभी नेता लोग हैं, सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सीपीएस, मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं। जब मैं पहले राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी मुझ पे ये विश्वास जताया था और उन्होंने पहली बार जो है मुझे हिमुंडा का उपाध्यक्ष बनाया था। उस वक्त भी ये जो जाठिया देवी में जो 250-300 बीघा के करीब जो जमीन है ये हमने उसी टाइम ली थी। किन्हीं कारणवश वो प्रोजेक्ट अभी लंबित पड़ा है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी जो सेंटर की एक स्कीम चली है पूरे कंट्री में 80 सिटीज के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने ये जो माउंटेन सिटी का नाम दिया है इसके लिए 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है दिल्ली के लिए भेजा है। सोलन में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और आपको बता दें कि साथ ही यहां पर कई जो चीजें हैं आपको बता दें कि खबर सोलन से है जहां पर जलवायु अनुकूलन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर नीति आयोग के सदस्य भी मौजूद रहे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें सोलन की हैं जहां पर नौड़ी विश्वविद्यालय का 39वां स्थापना दिवस था जहां पर कई अतिथिगण भी मौजूद रहे। 39वां मनाया गया, समारोह का आयोजन किया गया और नीति आयोग के सदस्य भी मौजूद रहे। में हिमाचल के लिए इसका औचित्य इसलिए ज़्यादा था कि जो हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्टिविटी या इनकम होती है वो जो दूसरी फील्ड क्रॉप हैं, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कुछ भी हो, उनसे 4 से 5 गुना होती है। और पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन का जोत का आकार इतना छोटा होता है कि यदि आपको बहुत हाई प्रोडक्टिविटी, बहुत हाई यील्ड, अच्छी प्राइसेस ना मिलें तो आपकी इनकम नहीं हो सकती। तो ये जो विजन थी इस यूनिवर्सिटी को बनाने की कि हॉर्टिकल्चर से हम प्रदेश की इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और वो हुआ है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जी। आपको बता दें कि सोलन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर जलवायु नीति आयोग के सदस्य भी यहां पर मौजूद रहे और साथ ही विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें नौड़ी विश्वविद्यालय की जहां पर जलवायु अनुकूलन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जहां पर अतिथिगण भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संगठन एसएफआई ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि 20 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई छात्रों के साथ में
हिंसा के मामले में एसएफआई का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक तरफ वीडियो को आधार बनाकर कार्रवाई की और लड़ाई के दौरान दूसरे गुट की तरफ से पहले हमला हुआ, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई सिर्फ छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर की गई। बीते कई दिनों से एसएफआई इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। आज विश्वविद्यालय के अंदर एसएफआई का जो प्रदर्शन कर रही है उसकी वजह हिमाचल प्रदेश का तमाम छात्र समुदाय और प्रदेश भर के अंदर तमाम लोग जानते हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 20 तारीख को एक जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा को किस तरीके से सुनियोजित रूप से उसको एक राजनीतिक रूप दिया गया, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर उससे पहले एसएफआई एक आंदोलन कर रही है। जो आप जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिमाचल प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार के द्वारा लागू की गई, हम मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री सभी से मिले कि उन भर्तियों की जांच की जानी चाहिए। आरटीआई के माध्यम से हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि उसके अंदर लगभग 80% जो भर्तियां हैं वो गैर कानूनी रूप से हुई है, जिसमें फर्जी दस्तावेज जो है शामिल किए गए हैं, तो उसकी एक जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी उसको लेकर ना तो जांच करने को तैयार है, ना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर वो जो है उसको वापस लेने की जो बात राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कर रही है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर यही कांग्रेस उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से जहां बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं पर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई और जिसमें ग्रामीण इलाकों में ठंड भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि मनाली के साथ में लगती पहाड़ी और रोहतांग दर्रा में भी बर्फबारी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group